हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वो फिनिश हो चुका है। जितना भी न्यू एनसीईआरटी में है एंड जितना कि नीट सिलेबस में है उतना हमारा फिनिश हो चुका है। और ये जो लास्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक एड्स वो हमारी एनसीईआरटी से भी एंड जो नीट के सिलेबस है वो भी हट चुका है। इसको तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे हम इसकी समरी रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें समरी में क्या दिया हुआ है। लेट्स स्क्रॉल डाउन। ओके, सो ये रही हमारी समरी। सो इसको रिवाइज करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। रिच इन वैरायटी, वी ऑल नो दैट कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें तरह तरह की वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा। ओके, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ओके, क्या जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी अननोन है। स्टिल लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ स्टिल रिमेन अननोन, अभी भी हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स make us seek the defining characteristics of लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, उन्हें डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये लाइन क्या बता रही है हमें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, पहले स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, पहले उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ओके, फिर उसका नोमेनक्लेचर दिया जाता है एंड देन उसको क्लासीफाई किया जाता है। ओके, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज रिफर्ड टू एज टेक्सोनोमी। Okay, the taxonomic study of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. Okay, the basics of taxonomic like identification, naming, classification of organism universally evolve under international codes. Okay, तो ये जो nomenclature है, codes के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, ICZN and ICBN. ICBN is for Plants International Code for Botanical Nomenclature and ICZN is for International Code for Zoological Nomenclature. It is for animals and Botanical Nomenclature for plants. ओके, सो कोड्स के बारे में भी हमने देख लिया। बेस्ड ऑन द रिजेंबलेंस एंड द डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड द करेक्ट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजिंग टू वर्ड्स एज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, है ना। फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड इज, इस पर ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, सो उसको हम स्पीशीज़। ओके, तो फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस, एंड सेकेंड इज स्पीशीज़। ओके, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट और ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, टेक्सोनोमिक हायरार्की जो हमने पढ़ा था, क्या टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्या एक ऐसा सीक्वेंस जो असेंडिंग ऑर्डर में लगा होता है किसी भी स्पीशीज़ के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, और जैसे जैसे स्पीशीज़ टू किंगडम हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पीशीज़ के वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। ओके, सो उसी अरेंजमेंट को हम, उस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और जो ईच स्टेप इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की उसको क्या कहते हैं हम, कैटेगरीज कहते हैं या तो टेक्सॉन कहते हैं। टेक्सॉन इज अ साइंटिफिक टर्म। ओके, there are many categories or ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. Okay,
नीचे जो लास्ट पैरा है, टेक्सोनॉमिक हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो टेक्सोनॉमी के बेस्ड बहुत सारे टेक्सोनॉमिक एड्स बनाए गए किसी भी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके उसका नॉमेनक्लेचर देना, उसको आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टराइजेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारे कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स हैं जिसमें हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम्स, कीज एंड वैरायटी तरह तरह के टेक्सोनॉमिक एड्स बनाए गए हैं। ओके, सो ये वाला जो टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है एंड हमारे नीट सिलेबस से भी रिमूव हो चुका है। सो इस टॉपिक को जब इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, सो उसकी समरी भी नहीं रिवाइज करनी है। ओके, थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।